नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, मैंने एक टाइटल भी दिया था कि बिग मूव इज वेरी नियर एंड मेरा ऐसा मानना था कि लास्ट वीक के अंदर में हम एक बार अपनी अच्छा खासा एक बेस बना के ऊपर की तरफ में निकलना चालू कर देंगे। तो मार्केट ने क्या किया, क्या हुआ, अब उसके बारे में देखते हैं। आने वाले हफ्ते के लिए क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट के अंदर में क्या देख रहा हूँ एंड फिर हम बात करेंगे कि डेटास के अंदर में क्या दिख रहा है। और एक हम अगर प्लेइंग चार्ट पे जाते हैं तो अगर हमको चार्ट को प्ले करना है तो उसको किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं निफ्टी के सबसे पहले चार्ट पे आता हूँ। दिस इज अ डेली निफ्टी चार्ट एंड हम लोगों ने इस वाली लेवल से ऊपर की तरफ में काटा था। लास्ट टाइम जब मैं आपके सामने आया था उस टाइम पे निफ्टी कुछ यहीं पे काम कर रहा था एंड वहां से हमने देखा कि हम एक बार ऊपर की तरफ में खुले, धीरे धीरे कंसोलिडेशन करते 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 नीचे आ गए। तो इस वाली रेंज का अपर लेवल ऑलमोस्ट टच हो गया, नीचे वाली लेवल का भी काम हो गया और वहां से अच्छा हमको पुल बैक देखने को मिला। तो कुल मिला के अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो पिछले हमने 5 दिनों के अंदर में कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है। हम यहीं पे क्लोज होके गए थे, आज भी हम जब क्लोज हुए फ्राइडे को तो यहीं पे क्लोज हुए हैं। अब ऊपर से सारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, नीचे में ये लेवल बनी हुई है 15,575। जो लोग मेरे यूट्यूब के मेंबर्स हैं, जिन्होंने मेरा मेंबरशिप लिया हुआ है डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, उनको पता है कि हम लोगों ने ये इसी दिन डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा था फ्रॉम 15,700 से लेके 15,900 तक। एक 200 पॉइंट का कंसोलिडेशन था। उस 200 पॉइंट के कंसोलिडेशन के अंदर में अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ में ब्रेक होते तो हम एक बार ऊपर की जर्नी कंसिडर करते, नहीं तो हम यहाँ से नीचे खुलते तो हम नीचे की तरफ में आते 500 तक। और वही उसने 514 512 के आसपास में लो बनाया और वही से इसने रिकवरी ले लिया। अब ये लाइन क्यों बनी हुई है, क्या इसका व्यू है, वो सारी बात मैं आपके सामने अभी करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर मैं डेली के चार्ट में देख रहा हूं तो एक अच्छा सा मुझे हैमर सा नजर आता है। एक स्पिनिंग टॉप बोलना चाहिए, ऊपर में भी वीक है, नीचे में बड़ी वीक है, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिली है। और हर दिन अगर आप यहाँ कैंडल को देखते हैं तो मैं चार्ट को इस नजरिए से पढ़ रहा हूं कि ऊपर से जब भी नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलते हम, पूरी रिकवरी आ जाती है, फिर गैप डाउन खुलते पूरी रिकवरी हो जाती है, ऊपर की तरफ में खुलते ऊपर नीचे दोनों काम करके कंसोलिडेशन हो जाते हैं, फिर हम वहीं पे खुलते फ्लैट, नीचे जाते तो नीचे से पूरी रिकवरी आती है। तो अगर मैं पिछले 4 दिन का डेटा भी देखूं और सारी चीजों को अगर चार्ट के सिर्फ सिंपल एंड सिंपल चार्ट बेसिस पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि बार बार जब भी मार्केट नीचे खुलता है ऊपर की तरफ में जाता है। अब यहां से जो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, इसके अंदर में मेरा देखने का नजरिया थोड़ा अलग है। आप सभी को पता है मैं मार्केट के अंदर में हमारे इंडियन मार्केट को स्पेसिफिकली किसी भी तरीके से गलत नजरिए से नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि हमारे इंडिया के अंदर में अच्छी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, बड़ा पैसा बाहर से आने वाला है, हमारा बुल रन कंटिन्यू है और हमको यहां से अब धीरे धीरे, चाहे अभी निकले, 2 हफ्ते बाद निकले, 2 महीने बाद निकले, 4 महीने बाद निकले या नवंबर की 21 तारीख के बाद निकले, हमको ऊपर तो जाना ही है। अब बात ये आती है कि सर ये तो हमको सबको पता है कि जब हम नीचे खड़े हैं तो एक बार ऊपर तो जाना है। सर उस ऊपर वाले जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बुल रन के कंटिन्यूएशन की बात कर रहा हूं। अब बुल रन का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कहां पे खत्म हो रहा है, वो मेरा खत्म होने वाला है, जहां पे मैं बोल दूंगा कि अब बुल रन में मुझे अब लग नहीं रहा है कि हम यहां से फिर और 1-1.5 साल कहीं जाएंगे। वो जो लेवल मेरी निकल के आती है वो फिलहाल के हिसाब से चार्ट पे निकल के आती है 14,200। पॉइंट नंबर 2, क्या हम वहां तक जाएंगे? मुझे अभी के चार्ट को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है। पॉइंट नंबर 3, जिस प्रकार से हमने अभी ये नीचे से चाल बनाई है, उस चाल के अंदर में ही अगर हमको ऊपर जाना है तो वो लेवल कौन सी है जिसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए? वो लेवल है सर 15,575। जो लाइन आपने अभी निफ्टी के चार्ट पे देखी वो मेरा फाइनल लेवल है। उस लेवल के नीचे अगर मार्केट अब गया आने वाले हफ्ते में, इट इज 90% क्लियर कि ये ऊपर नहीं जाएगा। फिर हम शायद नीचे आए, फिर हम 14,800 पे आए या 15,000 पे आए, वो बात की बात तब करेंगे जब हम वहां पे आते हुए हमको दिखेगा।
पर फिर भी अभी नहीं है, तो अभी भी मेरा व्यू एकदम क्लियर है, बिकॉज यू ऑल नो मी, आई एम द मैन ऑफ माई ओन लेवल्स। मैं मेरे लेवल्स के सामने कुछ नहीं देखता हूं, ना मैं मेरे दिमाग चलाता हूं, ना मैं मेरा किसी भी प्रकार से कोई सेटअप की तरफ ध्यान देता हूं। जब तक मेरा वो लेवल टूटता नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से वन साइडेड बायस्ड नहीं रहता हूं। मैं हमेशा इस चीज का वेट करता हूं कि मेरी लेवल पहले टूटे, फिर मैं पलटूंगा। तो आप चाहे उस टाइम पे कितनी भी नेगेटिव न्यूज ला लो, आप चाहे आजू बाजू के फॉरेन मार्केट्स को गिरा दो, आप चाहे कुछ भी करके इतना बियरिश सेंटिमेंट्स क्रिएट कर लो, पर अगर इतना होने के बाद भी वो लेवल अगर नहीं टूटती है, तो सर उस लेवल में कुछ है, इसलिए वो लेवल नहीं टूट रही है। हमने देखा मेरा उस लेवल तक आ चुका था प्राइस 15,575 एंड आई वांटेड ए डिसेसिव क्लोजिंग, बट देयर वाज नो क्लोजिंग। नीचे जाके जिस स्पीड में इसने रिकवरी मारा है, वो ये बताता है कि सर नीचे जाने में अब इसको तकलीफ आएगी, और जब जब ये ऊपर जाएगा ये संभलने की कोशिश करेगा। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने यूज किया है कि नीचे जाएगा तो इसको तकलीफ आएगी, जब जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके संभलने की कोशिश करेगा। इस स्टेटमेंट के अंदर में सर मेरा डायरेक्ट हिंट है आप सभी लोगों को कि सर हो सकता है, देखो देर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। मार्केट में आप काम कर रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटी पे ही काम कर रहे हो, तो आपको किसी ना किसी माइंडसेट के साथ में मार्केट में बैठना है। मैं क्या बोलता, हर जगह नेगेटिविटी है, एक बार पॉजिटिव होके सोचो ना मार्केट को, क्या दिक्कत है। आप ये देखो जिस प्रकार से मार्केट नीचे खुलता तो है, पर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा एक जो भी मेरे पास से ट्रेनिंग लिए लोग हैं उनको पता होगा, एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं। मैं ये बोलता हूं कि अगर मार्केट को नीचे आना है, मार्केट कभी भी स्लो नीचे नहीं आती। मार्केट को ऊपर जाना है तो कभी भी वो तेजी में ऊपर नहीं जाती, वो धीरे धीरे हर आदमी का माल एब्जॉर्ब करते करते ऊपर जाएगी। पर जब सेलिंग आएगी तो किसी के लिए वेट नहीं करता, प्राइस सीधा टूटता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे आता है। एक सिंपल लॉजिक लगाओ, अगर निफ्टी को नीचे गिरना था, ये कंसोलिडेशन किया, क्यों किया? जब आपको पता था कि 15,830 ये लेवल आ गई है, अब हमको नीचे ही जाना है। क्यों मार्केट मुझे बोलती है कि प्रणव आई एम बैक एट 15,870, प्रणव आई एम बैक एट 8,780, प्रणव आई एम बैक एट 770, प्लीज आप सेल करो, आप सेल नहीं कर रहे हो। मार्केट इतना किसी के बारे में नहीं सोचती। मान लो आपको दिख गया सर ये देखो सेलिंग आ गई, आई सेलिंग, मारे शॉर्ट, क्या हुआ एंड में? सब लोग ट्रैप, क्लोजिंग डे के ओपनिंग के ऊपर में क्लोजिंग हुई। ये जो ट्रैपिंग हो रही है, ये चीज मुझे लगा, मतलब जो दिखा रहा है चार्ट पे, मेरी लेवल इंटैक्ट है, मुझे ये दिखा रहा है कि लेवल से ही वापस बाउंस आया हुआ है। अब यहां से आपको नेगेटिव तरफ में सोचना तभी है जब ये लेवल टूट जाए। तो सर अगर आपको अगला हफ्ता भी इसी के अंदर में कंसोलिडेशन दिखता है, तो प्लीज एक बात आप याद रखिए, मैं बियरिश नहीं हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि लेवल कब टूटती है 15,900। क्यों? क्योंकि उसके बाद में सीधा टारगेट हमारे सामने ओपन है 16,100, 175। इस लेवल तक तो फिर इसको आना ही है, और फिर अगर ये इस लेवल तक आ गई तो आप सभी को पता है कि किस प्रकार का सेटअप हमारे सामने बना रहेगा। मैं आपको बताऊं, अगर डेली चार्ट पे आप आते हैं तो 16,200 ये लेवल पे आता है, मतलब आपने इस वाली पूरी कंसोलिडेशन को जब जब नीचे आए तब तक आपने माल एब्जॉर्ब करके इस लेवल पे लाके होल्ड कर दिया और एक गैप फिलअप कर दी, तो पूरी दुनिया इस लेवल पे शॉर्ट मारने पे आ जाएगी। और जब पूरी दुनिया एक टाइप का सौदा बनाती है, मार्केट उसका अपोजिट करता है। आज अगर आप चार्ट पे आओ यार, आज आप चार्ट पे आओ, आप मुझे एक भी मार्केट स्ट्रक्चर का ऐसा स्ट्रक्चर दिखा दो जो मुझे बोले कि प्रणव यहां से बुलिश मोमेंटम चालू हुआ है। एक भी नहीं। ये भी हाई, ये भी हाई, यहीं पे रेजिस्टेंस मिला, प्राइस उसके नीचे ही है। पर मैं इस टाइम पे ये देख रहा हूं कि जाना था तो इतना रुके क्यों, और रुक गए हो, ऊपर निकालता हुआ दिखे। ध्यान से सुनना, मैं टिप या कुछ यहाँ पे कॉल वॉल नहीं दे रहा हूं आपको, वो चीज मेरी अलग है। यहां जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर प्राइस आपको यहां से अब अगली बार 15,920, 950 को काटती हुई दिखती है, अगेन देयर इज अ मैसेज ऑन माय टेलीग्राम, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द अपसाइड रैली। क्योंकि अगर इतना तकलीफ के बाद, इतना सेलिंग होने के बाद, एक हफ्ता रुलाने के बाद अगर प्राइस ऊपर काट रही है तो सर कुछ कारण है। तो अब
15,950 कटता है, 16,200 मेरा इस वीक के लिए टारगेट है। उसके ऊपर जाती दिखती तो बहुत ही अच्छा है, पर मैं उतना एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूं। तो 16,150 200 ये मेरा मैक्स लेवल है इस हफ्ते के लिए। तो निफ्टी के अंदर में सर अगर ये पैटर्न ऊपर की तरफ में ब्रेक होता है तो आपको इस बार 850 के अबव ही सस्टेनेबल दिख जाएगा। ये 850 के अबव सस्टेन करना चालू करता है, आपको 16,000 पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगा इसको, 16,100 देन 16,175, ये यहां से मेरे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अब ये तो मैंने मेरे एनालिसिस की बात की, पर अगर मार्केट बोलता है नहीं प्रणव आपका एनालिसिस यहाँ गलत होगा, तो मुझे कहाँ पता चल जाएगा कि गलत हो रहा है? 15,575 इसके नीचे अगर आप जा रहे हो मतलब सर दिक्कत है, और दिक्कत छोटी नहीं, फिर वो दिक्कत बड़ी वाली है। फिर शायद हम इस लेवल तक वापस आ जाए, 15,200 है, 15,000 है या 14,800 है, जो भी है वो आएगा। पर आज वो चार्ट पे प्रेजेंट नहीं है और मेरे को एकदम क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे आपने माल उठाया, एक हायर लो, एक हायर लो, अब अगला हायर लो तो सर इसके ऊपर ही बनता रहेगा ना। तो जब तक अब इस वाले हायर लो के ऊपर में है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बियरिश नहीं हूं, ठीक है। तो मैंने आपको एक मेरा व्यू बता दिया विद लॉजिक, और मैं क्या सोच रहा हूं वो बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आने के पहले आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड है बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए, आप मेरे पास में जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,999 रुपीज पर मंथ। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है उनके लिए हमेशा 10% ऑफ रहेगा, उनके लिए चार्जेस है 6,299। अगर आप चाहते हो कि एंजल ब्रोकिंग के मेरे मेंबर्स बने और आप मेरे साथ में काम करें, बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर लिंक पे जाके डायरेक्टली क्लिक करेंगे, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उसके लिए अगर मेरे पास में जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का मैं बास्केट बना के देता हूँ बेस्ड अपॉन योर नीड, कि आप उस कैपिटल को किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं, उसके लिए आपकी कितनी वैलिडिटी है, कि अब मैं 1 साल रखूंगा 2 साल रखूंगा, उसके हिसाब से मैं आपकी डिमांड के हिसाब से 6 स्टॉक का आपको बास्केट बना के देता हूँ। और उसके मेरे वन टाइम चार्ज इज अराउंड 8,100 रुपीज। अब दोस्तों मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर में है। निफ्टी का चार्ट देखते हो, निकाल के सस्टेन करके बाउंस आया है। अब बैंक निफ्टी को देखते हो, निकाला ही नहीं इसने पहले तो इस लेवल तक, काटने के बाद में नीचे सस्टेन करके अब इस लेवल के नीचे काम कर रहा है 33,500। अब बैंक निफ्टी के छोटे चार्ट पे आते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी के छोटे चार्ट में हमको ये दिखता है कि बैंक निफ्टी ने इस जगह पे बहुत अच्छा काम किया। ये जितने भी लेवल से ये क्या है, ये मेरा डेली एनालिसिस है और ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन करी हुई है। अगर आपको इसके लिए जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अपने चैनल पे जाएंगे, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसके बाजू में ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पे जाएंगे आप, डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 प्लान आएंगे, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी और वीकली स्टॉक एनालिसिस। उसमें से आप कोई भी मेरी सर्विस अवेल करता है, आपको मेरा डेली एनालिसिस अवेलेबल रहेगा ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे एक चीज हमारा उस टाइम भी हमने डिस्कशन किया था और ये हमने देखा कि यहां ऊपर खुलने के बाद में ये जो इसका रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बनाना चाहिए था, मार्केट ने उसको सपोर्ट नहीं बनाया, उसके नीचे आके काम किया। नीचे आके काम किया तो हम लोगों का स्ट्रिक्ट मानना था कि किसी भी कारण से 33,200 के नीचे प्राइस ने काम नहीं करना चाहिए। और अभी भी मेरा यही मानना है, जिस प्रकार से इसने सेटअप बना के ऊपर निकाला है इस लेवल के नीचे तो इसको नहीं जाना चाहिए। एंड दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन। जब हम यहाँ पे खुले, निफ्टी तो नीचे गया पर बैंक निफ्टी नीचे नहीं गया। और निफ्टी क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ रिलायंस। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखता हूं, वो भी वहां से रिकवरी के स्टेज पे आई, बैंक निफ्टी भी यहां से ऊपर की तरफ में आई। अब इसको देखने का सर 2 नजरिया है। आप ये देख सकते हो कि जब भी सेलिंग आई उस लेवल को कटने के बाद में मार्केट ने वहां से बाउंस लिया। अब इस बाउंस के अंदर में आपके दिमाग में 2 सवाल आ सकते हैं। पहला तो अच्छा आएगा कि नीचे से सपोर्ट को संभाला और वहीं से एक बार ऊपर की तरफ में निकाला। दूसरा ये आ सकता है कि सर मार्केट को यहां से ज्यादा नीचे गिरना है, इसलिए मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ में एक राइज लिया, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बायर वहां पे माल उठाए और फिर हम नीचे की तरफ में डंप कर दे। बिल्कुल सही, दोनों लॉजिक सही है। अब इसको आप चार्ट पे कैसे होता हुआ देखोगे कि पहला और दूसरा लॉजिक काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आपको अब ये लेवल कटती हुई दिख गई 33,700, तो सर पहला लॉजिक आएगा कि नीचे से सपोर्ट को संभाला है और ऊपर की तरफ में अब चलने वाला है। अगर किसी कारण से ये सेल की तरफ में बढ़ने वाला है और लोगों ने हायर रेट पे माल बेचा है,
तो सर प्राइस मंडे ट्यूसडे के टाइम पे ही 33,200 के नीचे आ जाएगी और इसके नीचे काम होना चालू हो जाएगा। तो 33,200 के नीचे काम होना चालू होगा तो सर 32,500 के दरवाजे तो पूरे ओपन है फिर, और फिर तो ये पूरी चाल कैंसिल होगी। जो आपने इतना मेहनत करके ऊपर की चाल बनाई 3 स्टेप में, फिर 4 स्टेप में आप ऊपर गए, जो जितना भी काम आपने किया है ये पूरी की पूरी चाल ही खत्म हो जाएगी। तो फिर तो सर ये पूरा कंसोलिडेशन नीचे की तरफ में टूट सकता है। तो वो जो कंसोलिडेशन नीचे की तरफ में टूटेगा वो 33,800, 32,500, 1,300 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। ठीक है, तो फिर तो बहुत बड़ा फॉल बन जाएगा। पर आज वो चार्ट पे प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। मेरा जैसा पहले भी मानना था अभी भी मानना है, जब तक मेरा निफ्टी का लेवल टूटता नहीं है तब तक मैं बुलिश हूं। तो सर मैं हेवीली बुलिश रहूंगा अबाउट 33,700। यहां से निकलते हैं 34,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ये आएगा, उसके बाद में 34,400 ये दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अब मैं आपको इस हफ्ते एक हिंट देना चाहता हूं। इस हफ्ते बैंक निफ्टी तो आपको मूवमेंट देगा, आपको आपकी ट्रेंड का पता चलेगा, आपको आपके इंडियन मार्केट की स्टेबिलिटी का पता चलेगा जब आप निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे। निफ्टी पे फोकस आपको करना है फॉर द लेवल ऑफ 16,100 से 175 के आसपास में, वहां पे गैप फिलिंग प्रोसेस है। वो अगर हो जाती है मेरे हिसाब से आपको पहले ही हिंट मिलना चालू हो जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। अब एक प्रकार के ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि सर इसने ऊपर की तरफ में काट ले तो सर हम हेवीली बुलिश हो जाएगा। नहीं सर, हेवीली बुलिश आप 16,300 के अबाव हो सकते हैं, उसके पहले आप हेवीली बुलिश नहीं हो सकते। तब तक पूरी पॉसिबिलिटी ओपन है। अब मैं जो जिस लेवल पे बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि बुल मार्केट का कंटिन्यूएशन होगा। पर मैं आपको 16,200 का लेवल बार बार क्यों बता रहा हूं, दिखा देता हूं आपको चार्ट पे। आप 1 आवर के चार्ट में आएंगे, 1 आवर के निफ्टी के चार्ट में अगर आप आते हैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर दिखने वाली, क्या दिखने वाली है इसको देखिएगा। यहां से आपने चाल की शुरुआत करी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपने चाल की शुरुआत करी टॉप से। ठीक है, अब यहां पे चीजों को ध्यान से देखना। यहां से सेलिंग चालू हुई है, ये सेलिंग कंटिन्यूएशन में है। जब तक एक नॉर्मल आदमी, जब तो सबको टेक्निकल्स पता चल गए, सब लोग टेक्निकल के बेसिस पे काम करते हैं। एक 61% का लेवल ऐसा होता है जहां पे प्राइस अक्सर आके रिवर्स होती है, उस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। तो अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो सर यहां पे आने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि नीचे घूम जाए। मेरा ये मानना है कि इस लेवल पे आके अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो प्राइस नीचे तो आएगी, पर इस वाले लो को काटना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये हमारा मानना है, वी आर जस्ट फोरकास्टिंग। पर फोरकास्टिंग पे पैसा बनता है क्या? फोरकास्टिंग पे पैसा नहीं बनता। मैं फोरकास्टिंग क्यों कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि जब आजू बाजू सब जगह नेगेटिविटी है तो एटलीस्ट आप मेरे साथ में एक पॉजिटिव सोच के साथ में बैठो और मार्केट को पॉजिटिव नजरिए से देखो, तो आप उस चीज को एब्जॉर्ब कर पाओगे, आपके सामने होता हुआ दिखेगा तो आप उसको निगलेक्ट नहीं करोगे। अगर प्राइस एक गैप फिलअप करती है, 61% का लेवल आता है 16,180, इसके ऊपर सस्टेन होना चालू होती है तो सर मैं बता रहा हूं आपको ये 16,700 बहुत तेजी में मारेगा। फिर ये बड़ी पिक्चर बता रहा हूं, और मैं आज आपको ये सारी चीजें क्यों बता के जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम बहुत पास है जब हमको ये सारा काम करना है, और अगर नहीं करना है तो वो भी टाइम बहुत पास में, क्योंकि 15,570 बहुत पास में, अभी 200 पॉइंट पे बच गया है। तो अब हम है तो बीच में ही खड़े, अब एक तो इधर निकलेंगे या इसी हफ्ते इधर नीचे में निकलेंगे। तो अगर पॉजिटिव होता हुआ दिखता है, गलती से भी हेवी शॉर्ट मार्केट में मत बनाना। सेकंड, पुट साइड की पोजीशंस घर में कैरी फॉरवर्ड मत कर लेना अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मेरे को सिर्फ ये 2 चीज चाहिए। एक और बात बता दूं, हम लोगों ने इस साल के पूरे 6 महीने, अभी 6वां महीना चालू हो गया, सॉरी 7वां महीना चालू हो गया, 6 महीने हमारे पूरे खत्म हो गए हैं। 50% ऑफ द ईयर इज ऑलरेडी ओवर। हमने पूरे के पूरे साल भर में इस तरीके के सेटअप के साथ में बैठे रहे कि हमको हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, हमको हेवी किसी भी तरफ में बुलिश या बेयरिश नहीं होना है, हमको वेट करना है जब तक मार्केट बोल नहीं रहा है। सर मैं बताऊं, मार्केट कभी भी अगर करेक्शन अपनी इंक्रीज करता है तो वो 9 महीने या 8-9 महीने के बाद में ही इंक्रीज करता है, और अगर खत्म भी करना है मार्केट को करेक्शन, 1 साल में उतनी बड़ी करेक्शन नहीं कर सकता।
तो अगर ये खत्म की स्टेज पे है और हम यहां से निकलने वाले हैं तो सर आपका जो बचा हुआ कैपिटल है, आपने इतने दिन से जो भी दर्द अभी तक सहा है, उसका जो फल है ना वो आपको मिलना अभी चालू होने वाला है। तो पहले प्राइस को बोलने देना, बनता हुआ दिखे पोजीशंस बनाओ, हेवी बुलिश मत होना जब तक हम 16,300 के नीचे नहीं है। जब हम वहां से निकलना चालू कर देंगे तो फिर मैं आपके सामने आते ही रहूंगा हर हफ्ते। टेलीग्राम पे भी मैं जुड़ा ही हूँ आपके साथ में, वो सारी चीजें बनना चालू होगी तो मैं आपको अपनी हैंड होल्डिंग देना चालू कर दूंगा कि मैं अपना व्यू क्या रख रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो आई होप मैंने थोड़ा वीडियो बड़ा बनाया, आपके दिमाग में अच्छा विचार डाला, आपको देखने का नजरिया दिया है। सर मैं तो मार्केट को बुलिश नजरिए से देख रहा हूं, अच्छा होता हुआ देख रहा हूं कि हमारे इंडियन मार्केट में सब अच्छा होने वाला है, पैसा आने वाला है, हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन की जो सारी चीजें सर वो कहीं ना कहीं आके सेटल डाउन हो जाती है। और मार्केट को सर बहाना चाहिए होता है कि कहां पे मैं बॉटम बना के निकलूं। आप मुझे बताओ 2020 में इतने लोग आए, 2021 में इतने लोग आए, इतने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुए, सर उन लोगों ने भी तो 2 साल में एनालिसिस किया है, उन्होंने भी तो ऐसा कुछ देखा है मार्केट के अंदर में जिन्होंने पिछले कई सालों के चार्ट निकाल के देखे। अब ये बात अगर हमको पता है तो सर ये बात तो स्मार्ट प्लेयर को ही पता है, और वो स्मार्ट प्लेयर के पैसे से ही मार्केट हिलता है। तो वो भी तो ऐसा कुछ सेंटिमेंट क्रिएट करना चाह रहा है ना कि ये लोग माल छोड़े, माल पकड़ के ही ना रखे। अगर वो काम मार्केट में हो चुका है 15,250 पे तो सर ये नहीं आएगा, और अगर ये काम लेटेस्ट फ्राइडे में भी हुआ है तो सर ये वापस नहीं आएगा। इस व्यू के साथ में मैं आने वाले हफ्ते में बैठा हूं। बाकी सही होगा गलत होगा सर वो देख लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है, स्टॉप लॉस काट दिया तो सर नमस्ते, नहीं काटा ऊपर चल रहा है तो बल्ले बल्ले, दोनों में हमको मजा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्क हमने ज्यादा इस टाइम पे नहीं ली हुई है तो हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार मैं तो प्रॉपर प्लान करके मेरे ट्रेड्स बने हुए हैं, मेरे पास में फ्यूचर्स भी पड़े हुए हैं और अच्छे खासे नीचे के लेवल से पड़े हुए हैं, तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पोजीशंस को बना के रखा हूं जब तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं कटता। हाँ, फ्राइडे वाले दिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा यार क्यों बना लिया पोजीशंस, लेवल आ गई, नहीं आना चाहिए था इसको, मैं व्यू चेंज करूं या नहीं। पर जिन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली उनको मैंने एक चीज बताई है, लेवल को टेस्ट करने के लिए तो आती है, क्लोजिंग आना चाहिए। और मैंने देखा कि विद इन 20 मिनट्स वो लेवल ही चेंज हो रही है और आ ही नहीं रहा उसके नीचे क्लोजिंग। दैट वाज माय फर्स्ट इंडिकेशन एंड आल्सो लर्निंग फॉर मी, क्योंकि मेरी हेवी पोजीशंस पार्ट ऑफ द हेवी पोजीशन बनी, उतनी हेवी नहीं बनी है पर ऑलमोस्ट आई कैन से कि मेरा 40-50% कैपिटल तो उसमें लगा है। तो वो पोजीशन में भी लॉस आना और ये मान के चलना कि सब कुछ खराब है मार्केट में, ये दोनों चीजें मेरे लिए अपोजिट काम कर रही थी। तो मेरे को पोजीशन बनाना पड़ा और मैं मेरी लेवल्स की ज्यादा सुनता हूँ, लेवल्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ लेवल्स पे मेरे ध्यान देना और मैं उसके पीछे क्या सोच है उस पर ध्यान देना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं डेटा के बारे में। जो भी लोग नए हैं उनको बताओ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ये मैंने सिस्टमैटिक मैसेज रात को 10:30 बजे डाल के गया था फॉर ऑल ऑफ यू। जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज पॉज करके पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे जाके पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा और यही चीज होता हुआ आपको दिखा। अब डेटा पे आता हूं, डेटा क्या बोलता है कि एफआईज ने अपने लॉन्ग थोड़े से बढ़ाए हैं जाते आते। ओवरऑल अगर देखिए उन्होंने लॉन्ग इनके पास में कम थे, मच ऑब्वियस, मार्केट नीचे भी आया उसके लिए, वो ज्यादा अटका भी नहीं। और इनके पास में जो शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट्स इन्होंने पिछले हफ्तों से धीरे धीरे कम करना चालू किया है। हाँ, इतना भी बड़ी पोजीशंस नहीं बनी हुई है कि हम मार्केट में बुलिश माने, पर सर याद रखना ये डेटा है, डेटा किसी भी दिन चेंज हो जाता है। कल के कल भी ये डेटा में बड़ी बुलिश कैंडल यहां तक बन सकती है, परसों भी बन सकती है। तो डेटा एक आपको ओवरऑल व्यू देता है कि इस हफ्ते के अंदर में हमने क्या काम किया। तो इन्होंने लॉन्ग्स अपने कम करे हैं, शॉर्ट्स भी कम करे हैं, तो शायद अपनी पोजीशंस को रोल ओवर कर रहे होंगे। इनका डेटा मुझे उतना अभी वैलिड नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मैं प्रोज में आता हूं, प्रोज ने अपने फिर लॉन्ग बढ़ाया आखिरी वाले दिन, उसके वेडनेसडे वाले दिन लॉन्ग बढ़ाए थे, इनको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ने ट्रैप कर दिया, इन्होंने लॉन्ग खत्म करके शॉर्ट्स बढ़ा दिए। अब इनकी पोजीशन अगर आप देखेंगे, पहले इनके पास में लॉन्ग बहुत ज्यादा थे, शॉर्ट्स बहुत कम थे, इस लेवल के थे, और इनके पास में लॉन्ग आप देखोगे बहुत बड़े थे। अब इनकी दोनों पोजीशंस के अगर आप बार देखोगे ना, सेम रेंज में आना चालू हो गया है। तो ये भी अपने आप को थोड़ा सेव कर रहे हो, शायद थोड़ा सा शॉर्ट्स में बढ़ाएंगे, बड़े नहीं हैं पर लेवल पे आई है, मतलब इनके व्यूज में भी थोड़ा चेंजेस आना चालू हुआ है। जैसे ये डिफरेंस था ना, पहले इनके पास में लॉन्ग बड़े थे, शॉर्ट्स इतने से थे, ये हेवीली बुलिश थे मार्केट पे, तो मार्केट नीचे आया। अब ये देखो सेम चीज यहाँ पे जो है वो सेम हाइट पे आना चालू हो गई।
इंडिकेशन आ रहा है। इस हफ्ते में इतना कुछ नहीं, इस हफ्ते मार्केट में कुछ बड़ा काम हुआ भी नहीं है। क्लाइंट्स के पास में लॉन्ग थे, अब लॉन्ग्स अभी भी है, आखिरी दिन लॉन्ग बना के भी है, शॉर्ट भी थोड़ा बना के है, पर ओवरऑल अगर देखते हो इनके पास में लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा है अभी भी। और डीआईज को देखता हूँ, डीआईज ने अपने लॉन्ग बढ़ा दिए बिकॉज दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर। जब जब डिप मिलेगा ये लोग माल उठाएंगे, और इन्होंने शॉर्ट्स पूरे कम कर दिए, इन्होंने शॉर्ट्स बढ़ा भी दिए, और ऑब्वियस सी बात है वो दोनों चीज को मैनेज करते हुए चलते हैं। तो इस बार अगर मैं आपको डेटा में बताऊं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं। 2 पार्टियां बोलती शांत, 2 पार्टियां बोलती बाय, तो कोई मेरे लिए डेटा काम का नहीं है। बाकी अगले हफ्ते जब आएंगे तब काम करें, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ रहेगा। अब जो हर लोग बात करते हैं सर फॉरेन मार्केट्स के बारे में बताओ, फॉरेन मार्केट्स के बारे में देखते हैं। तो सर फॉरेन मार्केट्स के अंदर मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है डाउ जोन्स के लिए। जिन्होंने मेरा ट्वीट पढ़ा है उनको मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है, वो मैटर अब हमारे लिए थोड़ा कम करेगा, और वो आप होता हुआ देख भी रहे हैं। और अगर अभी मैं डॉलर इंडेक्स की बात करता हूँ 105 के आसपास में है, यहाँ पे अभी संभल रहा है। यहां से किसी भी कारण से कभी भी आपको 104 के नीचे डॉलर इंडेक्स इस हफ्ते के अंदर दिखता है, हमारे मार्केट में बड़ी स्पाइक वाली कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल पे साइडवेज है, पिछले 1-2 हफ्तों से कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा वीक हुआ था सर, ये या इस लेवल तक आ गया था 78, वहां से 79 चले गया, तो ये भी एक कारण है जो हमारे मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। पर मेरे हिसाब से इसका भी कहीं ना कहीं एक टॉप बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सारी चीजें, तो हाँ यहाँ पे टॉप बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो पर अभी बना नहीं है तो हम इसको पकड़ेंगे नहीं, हायर लेवल पे खड़ा है, ये थोड़ा सा प्रेशर हमारे मार्केट के लिए क्रिएट तो कर रहा है। यूके ऑयल ये 111 तक आ चुका है, मेरे हिसाब से बहुत जल्द 97 पे आना है। और जिस प्रकार का इसने फॉल बनाया है, एक आध हफ्ता रुक गया तो रुक गया, या 1-2-4 दिन और रुक गया तो रुक गया, पर इसको नीचे तो आना है। आई थिंक इसका वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। यस, वीकली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे संभल रहा है, सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है, तो सीधा स्टॉप इसका 97 पे ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सारी चीजों को देखता हूं तो इसके अंदर में अगर डाउनफॉल आता है, मेरे हिसाब से आना भी चाहिए, और आता हुआ अगर आपको दिखेगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी मूवमेंट आपको हमारे मार्केट में बनती हुई मिलेगी। वो मार्केट में क्या ट्रिगर बनेगा, कौन सी न्यूज आएगी सर, वो तो हम बाद में देख लेंगे। डैक्स ने नीचे के दरवाजे चालू कर दिए और ये वापस आ गया इन्हीं लेवलों के आसपास में, तो जो इसका आना जायज भी है। पर अब अगर यहाँ से डैक्स ज्यादा बढ़ता है तो सर ये बड़ी करेक्शन में आ जाएगा, और ये जो बड़ी करेक्शन में जाएगा वो इस लेवल पे आएगा 11,500 के आसपास में, 550-500 के आसपास में, जो अभी तक इसको नहीं आना चाहिए। और अभी भी जहां पे खड़ा है वहां पे भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाया, उसके पहले हैमर बनाया, तो डबल बॉटम सा यहाँ इसने बनाने का देखा हुआ है। यहां से स्पाइक आता हुआ दिखता है, भले 13,900 तक आए, हमारे मार्केट के लिए अच्छी चीज बन सकती है। पर ये अगर यहां से लेवल टूटता है, ये प्रेशर थोड़ा सा डालेगा। डाउ जोन्स फिलहाल ठीक है, इसको इस लेवल तक तो वैसे भी आना ही है। अब अगर हमारे इंडियन मार्केट को देखो, उसके फॉल में और हमारे फॉल में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये चला कितना, रुका, संभला, सब लोग इसी चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं, सब लोग इसी चीज को देखना चालू कर रहे हैं। मैं आपको वीकली के चार्ट पे लेके आता हूं। वीकली के चार्ट के अंदर में सर ये 200 पे टेस्ट मार दिया इसने, 29,900 पे वीकली पे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले चार्ट में मैं निफ्टी ओपन करता हूं हमारे इंडियन मार्केट का, और आपको मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूं। डेली में आप 200 के नीचे हो, जस्ट कम टू वीकली। क्या आप वीकली में 200 पे आए? सर बिल्कुल नहीं आए। तो आपकी इंडियन मार्केट का जो हैंड होल्डिंग है, जो एक अपना सपोर्ट है, वो इतना अच्छा है कि ये यहां तक पहुंच गया पिछले 2 हफ्ते पहले ही, और आप तो ऊपर में टांग के बैठे हो। तो ये एक पहला साइन है आपके स्ट्रेंथ का, और ऐसे आपको बहुत साइन मिलेंगे। अभी जब ऊपर जाएंगे ना, तो हम ज्यादा ऊपर जाएंगे, शायद वो कम ऊपर आए, फिर वो नीचे गिर जाए, क्योंकि इसने बड़े स्ट्रक्चर की अब करेक्शन करने की सोची है। तो यहां तक तो सर बिल्कुल मार सकता है 29,165 कभी भी। अगले हफ्ते, उसके नेक्स्ट हफ्ते क्या ट्रिगर बनेगा आई डोंट नो, पर वो कभी भी वहां पे मार सकता है। तो इट इज डूइंग अ बिग टाइम फ्रेम करेक्शन। तो बिग टाइम फ्रेम की करेक्शन को टाइम भी लगता है, हम तो वहां तक पहुंचे भी नहीं है। ठीक है, तो डाउ जोन्स को अगर मैं देखता हूं तो फिलहाल अभी अच्छी कैंडल बना के तो गया है 1 जुलाई को। देखते हैं हमारा मार्केट शायद पॉजिटिव खुल जाए और उसी ट्रिगर के बेसिस पे हम ऊपर निकल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। नास्डैक को अगर देखते हैं, नास्डैक नीचे से निकला,
इसी लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है, इसको तकलीफ हो रही है ऊपर जाने में, पर अभी भी ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है कि 12,000 के ऊपर नहीं जा सकता है। देखेंगे इसको धीरे धीरे टाइम के साथ में। इसका भी एक बड़ा चार्ट देख लेता हूँ वीकली में क्या काम कर रहे हैं। तो भाई साहब वीकली पे तो 200 पे ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, इसका 200 की लाइन भी नहीं आ रही है फिलहाल तो ये एक मतलब थोड़ा सा अभी करेक्शन जिस स्टेप में बनी हुई है मेरे हिसाब से संभलना चाहिए इसी लेवल पे। थोड़ा नीचे मार दे तो 10,800 के आसपास में मार देगा, पर यहाँ पे इसको संभालना चाहिए। अभी तक इसके कोई साइन नहीं है। 1 मंथ के चार्ट पे देखते हैं, 1 मंथ के चार्ट पे भी कैंडल्स तो बनी है, एक बाउंस तो बनता है इसके अंदर में भी यहाँ से। तो अगर सारी चीजें मैं देख रहा हूं तो हमारे मार्केट के लिए इसका क्या रोल अदा हो सकता है, ये हमारे लिए एक काम ऐसा कर सकता है कि यहां से एक थोड़ा सा फॉल बना के एक बाउंस ले ले। अब अगले हफ्ते हम अगर ऊपर की तरफ में जा रहे हैं और इसने इसी जगह से बाउंस ले लिया, सो दिस विल एड अप द स्पीड ऊपर की तरफ में। तो एक डाउ जोन्स पे ध्यान रखना और एक नास्डैक पे ध्यान रखना, दोनों की क्लोजिंग एक तारीख के हिसाब से तो हमारे लिए अच्छी है। कल देखते हैं, मतलब मंडे वाले दिन देखते क्या काम होता है। 11 बजे 1:30 बजे के आसपास में हमको उसके बारे में हिंट मिलना चालू हो जाएगा। S&P फिलहाल तो ठीक है, पर ये इसके नीचे जब तक है 4,100 सर, ये तो टेंशन वाली चीज तो है। मतलब इसके अंदर में थोड़ा सा वो तो टेंशन बना हुआ है, पर आई थिंक ये भी अपनी वीकली की करेक्शन ही कर रहा होगा। हाँ जी, वीकली का 200 मार दिया इसने, अब थोड़ा सा बाउंस लेगा, यहां तक आएगा 4,000 4,100 तक। पर जब तक इसके नीचे है तब तक सर प्रेशर है, इसको ये ऐसा ही काम कर सकता है। जब तक इसको ऐसा काट के ऊपर में नहीं आता तब तक मैं ज्यादा बुलिश, मतलब एग्रेसिव बुलिश जिसको बोलते हैं ना हमारे मार्केट के लिए, वो वाला सेंटीमेंट क्रिएट अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर तो है, पर क्लोजिंग अच्छी है फ्राइडे की, वी विल लुक आफ्टर इट। कॉपर को आना था 3.5 तक, आप सभी को लास्ट टाइम आया था, मैंने आपको बताया था 50% तक आ जाएगा ये। 3.5 तक आने की पूरी कोशिश में है, एक कैंडल 2 कैंडल में आ जाए तो ये भी फिलहाल अभी ठीक चल रहा है, ये भी अपना बॉटम बना रहा है। रसल के अंदर भी सर ये 1900 का लेवल है, आप इसके नीचे काम तो कर रहे हो, भले फ्राइडे को अच्छा काम करके गए हो आप, पर ये जब तक 1927 के ऊपर में नहीं आता तब तक तो सर मैं किसी भी तरीके से इसके अंदर में मतलब हेवीली बुलिश नहीं बन सकता। और मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारे इंडियन मार्केट के साथ में ऊपर आ गया तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से हमको बाउंस हमारे इंडियन मार्केट में मिलेगा, और हमारे मार्केट की रैली चालू होने के बाद शायद इसकी रैली चालू हो जाए। करेक्ट। तो ये दोनों अगर चीजें साथ में मैच होती हुई दिखती है तो बहुत अच्छी बुलिश स्ट्रेंथ हमको मिल सकती है। आज के चार्ट के बेसिस पे अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, हम ये मान रहे हैं। एक सोच तो रखना पड़ेगा, तो अब जब दिखना चालू हो जाएगा तो पोजीशंस बनाना चालू कर देंगे। पर जब तक इसके नीचे, ये लो इसका फाइनल है 1646, इसको तोड़ दिया तो ये वाली चाल टूटी, ये चाल टूटी तो बड़ा फॉल बनेगा। और बड़ा फॉल कितना बनेगा, कम से कम 100 पॉइंट के आसपास में और बड़ा फॉल बन जाएगा। तो फिर उस तरीके से हमको इसको देखना है। तो अभी के फिलहाल के तौर पे साइडवेज है पिछले 2 हफ्तों से, देखते हैं इसको भी। इंडिया विक्स, इतना फॉल आया हमारे मार्केट में, इंडिया विक्स ने क्या किया देखो, इंडिया विक्स आ गया नीचे, ये था, इसलिए फॉल में कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी रिकवरी आई। तो अभी तक ये भी शांत है, कोई दिक्कत नहीं। 25 के अबाव जब भी जाएगा तब थोड़ा सा फॉल में पैनिक मचेगा, तब तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निक्काई को देखते, निक्काई तो बहुत टाइम से साइडवेज, अभी भी साइडवेज लोअर लेवल पे आता है, तो इसको फिलहाल छोड़ दो, इतना कुछ इसके अंदर में इंटरेस्टिंग नहीं है। अब बोवेस्पा में लास्ट टाइम भी आपको बोला था, यहाँ ये काम छोड़ गया है, 96,000 के आसपास में आके काम कर लेना चाहिए। अभी भी खड़ा है, कभी भी कर सकता है 1-2 दिन के अंदर में, इसको फिर हम बाद में देख लेंगे। गोल्ड 1771 तक आ सकता है, जाने की कोशिश करिए, रुका हुआ है। लेट्स सी आने वाले टाइम में और क्या होता है इसके अंदर में। सिल्वर को आना था, सिल्वर ने आई थिंक बड़ी करेक्शन चालू कर दी अपनी, या अपनी करेक्शन खत्म करने पे आ गया। हाँ, इसने अभी यहाँ से डिसेसिव नीचे में तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम इसको 2 हफ्ते का टाइम और दे सकते हैं। तो सिल्वर को यहाँ से बहुत ही जल्द 21.7 के ऊपर में आ जाना चाहिए आने वाले 2 हफ्तों में। अगर अब ये नहीं आता है तो फिर सर ये बड़ी करेक्शन में जाएगा, और वो जो बड़ी करेक्शन है इसको इस लेवल तक लेके आएगी, ये यहाँ पे अराउंड 18.38 के आसपास में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर यहाँ से फिर ये फॉल अपना और बढ़ाएगा। ठीक है, सिल्वर भी देख लिए, तो यहाँ ये US बॉन्ड यील्ड है, ये 10 ईयर का, ये भी थोड़ा नीचे, इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ में ना ही आए। पर ये जब भी नीचे आता है तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, और डिटेल में बताऊंगा मैं, अभी इसको इसलिए फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मैं सारी चीजों को देखता हूँ
सबसे पहले अगर चार्ट को देखता हूं, चार्ट ने अपना काम कर लिया है। पॉइंट नंबर 2, डेटा को देखता हूं, पिछले हफ्ते कुछ भी ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिसके कारण डेटा आपको कुछ वन साइडेड बनता हुआ दिखे, तो वो भी सब शांत सा है। पॉइंट नंबर 3, चार्ट पे छोटे चार्ट में जाओगे तो अच्छी कंसोलिडेशन बनी हुई है। पॉइंट नंबर 4, नीचे से रिकवरी आती हुई मिली है। इतने सारे पैरामीटर्स जब अवेलेबल है और मार्केट किसी भी तरफ का, मैं आपको बोल रहा हूं, ऊपर निकलता हुआ दिखे या नीचे आता हुआ दिखे, किसी भी तरफ की चाल बनाता है तो वो चाल तेजी की बनती है। मतलब ऊपर निकले तो स्पीड में निकलेगा और नीचे काटेगा तो भी स्पीड में काटेगा। तो ये हफ्ता शायद आपको इंट्राडे प्लेयर्स के लिए अच्छी चाल बन सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक बार ऊपर की तरफ में अगर आ गए तो फिर तो आपको पता ही मेरा व्यू मैं क्या सोच रहा हूँ, फिर मैं आपको अगले हफ्ते और डिटेल में बता के जाऊंगा। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ और अपने वीडियो को यही पेंड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई, समझाई विथ लॉजिक, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।